हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्टिव, हेलीकॉप्टर को बना रहे ट्रैक्टर। राहुल गांधी ने दिल्ली में फोड़ा चुनावी बम, हिला बिहार। वोट चोरी के सबूत लेकर आए राहुल। साथ ही ये भी देखेंगे कि नीतीश कुमार का लालू यादव पर जोरदार हमला। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट, ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर भी डाले गए वोट। किशनगंज में नीतीश कुमार का पलटवार, लालू राबड़ी राज में ना सड़क थी ना बिजली, अब बिहार बदला है, 10 लाख नौकरियां दी, 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य तय। मुंगेर में जन स्वराज को बड़ा झटका, प्रत्याशी संजय सिंह ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल, एनडीए प्रत्याशी को दिया समर्थन। गोपालपुर में कांग्रेस समर्थकों पर जानलेवा हमला, जेडीयू प्रत्याशी पप्पू पांडे के कार्यकर्ताओं पर आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले हमारी सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी नौकरी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों फर्जी वोट डाले गए हैं। राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस की जीत को हार में बदलने की साजिश बताई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 12% हिस्सा है। ब्राजीलियन मॉडल ने 8 जगह वोट डाले हैं, जिससे यह साबित होता है कि वोट चोरी की साजिश कितनी गहरी है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. That's a stock photograph, and she is one of 25 lakh such records in Haryana. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लालू राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किशनगंज के ठाकुरगंज में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में ना सड़क थी, ना बिजली, ना कानून, ना व्यवस्था, लेकिन अब हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैंने बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हमने कर दी, तो वो भी उसके साथ हो गया। तो जब एक बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रहा था, तो उसमें पहले वाले जितने वहां के थे उसके कुछ लोग शामिल हो गए, तो वो भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसी में हो गए। तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। तो आप सोचिए 10-10 था, अब आप समझिए 10-10 तो 20 होगा ना, तो अब उसका हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया था। अब जानते हैं अगली बार के लिए हमने अगले 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी थी और रोजगार भी, सब तरह का इसी तरह से हम लोगों ने काम किया। पहले वाला कुछ करता था जी। बिहार विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर है। चुनाव के लिए सारे दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज 18 जनसभाएं की और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कल्याणपुर में जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, एक 37 साल के नौजवान के पीछे पूरा भारत सरकार लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी बिहार आकर कट्टा की बात करते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं थे, वो परिवार में एगो सरकारी नौकरी तेजस्वी आई तो दी। तैयार बड़ा कि ना बड़ा नौकरी के लिए, है ना?
आई मोदी जी फैक्ट्री लगाई गुजरात में और नौकरी और बिक्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं खे। खाली झूठ बोलने वाले फैक्ट्री है मोदी जी, झूठ बोलते हैं। इन नौकरी या कलम की बात नहीं करते मोदी जी, तलवार की बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं। तेजस्वी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बात करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। कार्तिक पूर्णिमा पर बधाई देते हुए तेजस्वी यादव ने गया में मांझी पार्टी प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी से शराब बरामदी पर एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जान रही है। वहीं मुकेश सहनी के भाई के नामांकन वापस लेने पर बोले यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में प्रचार करने पहुंची मीसा भारती। उनके जनसंपर्क से माहौल गर्मा गया। उन्होंने कहा कि राघोपुर अब तेजस्वीमय है। तेजस्वी ने वादे निभाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री रोजगार नहीं कट्टा की बात करते हैं। तेज प्रताप के प्रचार पर मिसा ने कहा वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश के रोड शो में गायब रहने पर बोली बीजेपी ने जेडीयू को निगल लिया है। रोहतास के कोआथ में आरजेडी प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में अखिलेश यादव की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंच के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की मच गई। यहां तक कि बासों की बैरिकेडिंग भी टूट गई। स्थिति संभालने में अर्धसैनिक बोले कि काफी मेहनत करनी पड़ी है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में कई दलों की बड़ी संख्या में उम्मीदवार गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 54%, बीजेपी के 42%, राजद के 39% और जेडीयू के 25% उम्मीदवारों पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 341 उम्मीदवारों में 193 पर हत्या जैसे गंभीर मामले और 52 महिलाओं से जुड़े अत्याचार के आरोप शामिल हैं। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि राज्य में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने निजी कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदी, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। आरके सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। बिहार विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुंगेर में जनस्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने भाजपा का दामन थामते हुए एनडीए प्रत्याशी कुमार प्रणय को समर्थन दे दिया है। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने विकास और स्थिर सरकार के हित में यह फैसला लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जनसंपर्क के दौरान देवरवा के मबल टोला में जेडीयू प्रत्याशी पप्पू पांडे के समर्थकों ने उनके कार्यकर्ता अनूप कुमार पर जानलेवा हमला किया है। इस घटना को लेकर कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बांका में चुनावी सभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार नौकरी देने का वादा किया जाता है पर निभाया नहीं जाता है। सिंह ने यह भी कहा कि पटना में पहले मौत दौड़ती थी, अब मेट्रो दौड़ रही है। पटना जिले में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। इस बार कंट्रोल रूम में पूरी तरह महिलाओं की तैनाती होगी और 541 महिला व 14 दिव्यांगजन संचालित बूथ बनाए गए हैं। 48 लाख मतदाता इस बार 139 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं मोकामा और बाढ़ क्षेत्रों में भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ से पटना की सड़कों पर भीषण जाम लग गया। दीघा एम्स, पाटलिपथ, अटल पथ और फतुहा बख्तियारपुर हवाई पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्कूल बस भी जाम में फंस गए। दानापुर, फतुहा और पटना के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और दीपदान में जुटे। तो ये थे बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।